नमस्कार दोस्तों। जो आज है 23 मार्च और जो है छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो फिर से आप आ चुके हैं मेरे बोरिंग ब्लॉग में, जहां मैं अपनी 2% की ज़िंदगी का 2% का दिन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। और जो है आज मेरा प्लान क्या है, आज छुट्टी है तो सुबह के 11 बजे मैं उठ चुका हूँ। सुबह के 11 बजे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छुट्टी वाले दिन में 10 बजे मेरी सुबह शुरू होती है और फिर उसके बाद शाम होती है और यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। तो आज हम जाएंगे, वो देखो पीछे दिख रहा है वो टावर, वहाँ पे ब्रासो लिखा हुआ है, तो वहाँ आज मैं जाऊँगा। वैसे केबल से भी जा सकता हूँ, ज़्यादा किराया है नहीं, पर हम मर्दों को ये आदत है कि हर काम जो है कठिनाई से करना चाहिए। तो मैं पैदल जाने वाला हूँ और गूगल में देखा था तो वो कह रहा था 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में। अब देखते हैं, पैरों में जान है नहीं है, थोड़ा ट्राई करने के लिए कुछ बचा है नहीं 30 साल की उम्र में, तो देखते हैं भाई। वैसे मेरी उम्र 28 साल है, अभी 2 साल बचे हुए हैं, तो चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों ऊपर को तो जाऊंगा तो जंगल ही जंगल लगेगा। तो अभी नीचे हूँ तो खुली जगह आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग में, बहुत ही प्यारी है। और क्यों डालता हूँ मैं ये व्लॉग, जब कोई देखता नहीं है तो क्यों डालता हूँ व्लॉग? इसलिए डालता हूँ कि कोशिश है यार, कभी ना कभी तो ब्लॉगर बनेंगे। दोस्तों ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूँ मौसम के बारे में। मौसम जो है फिर से ठंडा हो गया यार। मैंने जैकेट वैकेट जो है पैक करके डाल दी थी बिल्कुल बैग में, सोचा था अब दोबारा नहीं निकालनी पड़ेगी, पर ठंडा बहुत बढ़ गया है। बीच में एक आध दिन बारिश भी हुई, 3-4 दिन से बादल ही छाए हुए हैं, धूप निकल नहीं रही है। और बाकी तुम जानते ही हो यूरोप की ठंड, तो ठंड के कारण जो है आज जैकेट पहन के जाना पड़ा, वरना मैंने सोचा था बिल्कुल हाफ पहन के और हाफ टी शर्ट पहन के ऊपर को जाएंगे। और देख सकते हो अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है और मेरी सांस जो है अप डाउन कर रही है। चलो देखता हूँ ऊपर, ये देखो ऊपर ऐसा है। अब अंधेरा भी आएगा यार, मौसम खुला हो तो वीडियो भी। और दोस्तों इस तरीके की पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ बची हुई हैं यहाँ, इनमें चढ़ के मैं ऊपर को जा रहा हूँ। ये देखो टक 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 टक। कोई टीट वाली चढ़ाई लगा लो जो टीट मंदिर को जाते समय लगती है। तो पहली बाधा पार हो चुकी है और जो है टोपी खुल चुकी है। अभी क्या क्या खुलेंगे पता नहीं। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, इसको पढ़ता हूँ, इसमें लिखा होगा कैसे जाना है। बाकी ये देखो तो दोस्तों ये जो पेड़ में साइन बना है ट्रायंगल का, इसका पीछा करते हुए मुझे जाना है और मैं पहुँच जाऊँगा टम्पा। और अब वीडियो में दिखाने के लिए बस पेड़ हैं, वो भी पतझड़ वाले, हरे भरे भी नहीं है, तो अब सीधे ऊपर ही मिलूँगा लग रहा है। या कोई बढ़िया व्यू आएगा कहीं पे तो वहाँ पे से। शर्माने की आदत कब जाएगी भाई। तो दोस्तों अभी जो है आधे रास्ते तक मुझे यान मिले थे और बहुत ही बढ़िया शख्स थे भाई, 68 ईयर्स ओल्ड। और जो है वो भी जा रहे हैं ऊपर को वाला ऊपर नहीं, मतलब कि ऊपर जा रहे हैं चोटियाँ। और भाई क्या एनर्जी है बंदे की, 68 साल का वृद्ध आदमी। और जो है भाई क्या ही मतलब, कह रहा मेरी वाइफ यहाँ रहती है, मेरी गर्लफ्रेंड बुखारेस्ट रहती है। और बहुत ही बढ़िया स्टोरी भाई अपनी लाइफ की बता रहा था, पर जो है आधे से सेपरेट होना पड़ा क्योंकि वो लॉन्ग वे से आएंगे जो कम चढ़ाई वाला है और मैं खड़ी चढ़ाई में जाऊँगा क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। और जो है बहुत ही बढ़िया रास्ता कट रहा है फिलहाल, देख सकते हो ऊपर की जैकेट उतर चुकी है, ये रही जैकेट, ये रहा बैग। और बढ़िया है यार, मतलब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं 68 साल की उम्र में, अकेले आए हैं ऊपर को। तो ऐसे ही चाहूँगा मैं कि हर बंदा अपनी लाइफ को इतनी आज़ादी के साथ जिए। और आज़ादी से याद आया, शहीद दिवस है, भगत सिंह को फांसी हुई थी। और वो बंदे के बारे में हर कोई बंदा यही बोलता है कि क्या कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 23 की उम्र में इतनी सारी विजडम, इतनी सारी बुद्धिमत्ता किसी बंदे के अंदर आ जाए। मतलब मैं तो वही देखता था, रिवॉल्वर है हाथ में, मैं बचपन में सोचता था कि मार मूर देते होंगे ऐसा ऐसा, ये नहीं था भाई। बहुत ही काम आदमी। अहिंसा की सही डेफिनेशन अगर गांधी जी से ना सीख के भगत सिंह से सीखी जाए तो बेहतर है, वो ज़्यादा विजडम वाले आदमी हैं। और दोस्तों ये देखो भाई, ये नीले नीले फूल खिल रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे बसंत जा रहा है। और वाओ मैन, ये है केबल भाई, ये 3 केबल गई है ना, इसमें ट्रॉली आती है नीचे से लग के। ओह मैन, ये रहा हमारा ब्रासो ऊपर है। तो
ये देखो ये ट्रॉली ऊपर बधी हुई है। आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। ये है ऊपर 3 केबल, ये देखो ये गई है नीचे सीधे ब्रासो में, और ये ऊपर जो दिख रहा होगा टावर जैसा वहाँ पे बधी हुई है, वहाँ तक जाती हैं केबल। ठीक है, मैं हूँ इसके बीचों बीच में। बढ़िया बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल खड़ी रस्सियाँ भाई, केबल में फट जाती होगी ऐसे डर के मारे। बाकी ये रहे फूल देखो। अब जो है यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में नीचे का व्यू, तो फिर मैं बैठता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सेब वेब लाया हूँ वो खाता हूँ, और जो है उसके बाद आगे चलता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये भी बना हुआ है, बैठने के लिए बना हुआ है ये। पैंट गंदी होगी तो हो, अब क्या ही करना है। तो मेरे को आज कहीं जाने की आने की जल्दी नहीं है, शाम को थोड़ा टाइम रहेगा तो जिम जाएंगे, पर अभी जो है मज़े से बैठते हैं यहाँ पे। दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या लाया मैं बैग में। ये जैकेट है मेरी, बहुत ही चीज़ें ले आया यार मैं खाने के लिए। ये देखो ये कुकीज़ बचे थे घर में, ये ले आया, संतरा ले आया, पानी की बोतल ले आया, सेल्फी का स्टैंड भी लाया हूँ, पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और वो गाना नहीं आया सतिंदर सरताज का, सानू सर गईयां सारियां राह हो केड़े पासे जाइए सजना, उसमें रील बनाऊंगा अभी एक। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं। तो लगभग 11 बजे मैं निकला था और 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और एक बंदा मुझे अभी मिला था, वो कह रहा था कि यहाँ से 10 मिनट लगेंगे ऊपर तक जाने में, तो 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तब तक जो है थोड़ा पानी वानी पीते हैं। बोतल नवीन भाई की है, छोड़ गए। तो जो 68 साल के बुजुर्ग नहीं कहूँगा, 68 साल का जो बंदा मिला था मुझे, तो वो उससे बहुत सारी बातें हुई। तो बीच में उन्होंने पूछा भारत ईरान के साथ है या नहीं, तो मेरे को थोड़ा बोलने में संकोच हुआ। मैंने कहा यार ये लोग ईरान से चिढ़ता होगा बंदा या नहीं चिढ़ता होगा, इसको क्या बोलना चाहिए कि इसको ज़्यादा बुरा ना लगे। अब मैंने फिर सीधे ही जवाब देने का, जो होगा ये जो सोचता होगा वो सोचता होगा भाई। मैं अपना जो मैं समझता हूँ तो इंडिया ईरान के साथ है। तो अभी परसों मैंने न्यूज़ देखी थी, तो कह रहे थे कि इंडिया जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ ईरान को प्रोवाइड करा रहा है, जो कि उनका जो नागरिकों को दिक्कत हो रही है उसके लिए मदद दे रहा है। तो ईरान भी हमें सपोर्ट करता है। ईरान में हमारा एक पोर्ट है, चाबहार कहते हैं शायद उसको, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी स्ट्रेटेजी इंडिया की है उसमें ईरान का कहीं ना कहीं हमें साथ रहता है। इसलिए ईरान के साथ तो इंडिया खड़ा है भाई। अब चाहे तुम हिंदू मुसलमान कहो कुछ कहो, पर बड़े लोग बड़ी चीज़ों में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, ये छोटे लोगों के छोटे छोटे मसले जो लड़ते रहते हैं। हाँ, तो मैंने कहा इंडिया ईरान के साथ है, बहुत टाइम हमारा बहुत सारा ट्रेड रहता है उससे, तो सीधी सी बात है पॉलिटिकल चीज़ों में हम नहीं देखते हैं कि इंडिया ईरान के साथ है। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि कितने भी ग्लोबल लीडर हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, ये सबके सब जो हैं स्टूपिड पीपल। ज़्यादातर लोग इस समय यही कह रहे हैं कि ये मूर्ख लोग हैं। मूर्ख मतलब जो भी ये सत्ता संभालते हैं ना, ये लोग बड़े मूर्ख लोग हैं भाई। ये इनके दिमाग में क्या चलता है, मैं तो कहता हूँ उसे स्टडी किया जाना चाहिए और उसके ऊपर बननी चाहिए एक बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री। ये सारे सोचते क्या है भाई, हमारी ज़िंदगी के बारे में तो नहीं सोचने तो पक्का है। उनको चाहिए पावर में कैसे रहना है। ठीक है, पावर में कैसे रहना है। पैसा भी मेरे ख्याल से इनके लिए मायने नहीं रखता। इनको पावर का नशा पैसे से ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, उसको क्या ही चाहिए पैसा भाई, उसे चाहिए नाम, शोहरत, पैसा चाहिए ना, पावर। तो इसलिए शायद ये ऐसा हल कर रहे हैं हमारा। बाकी चलते हैं आगे के ऊपर। ये गई लिफ्ट नीचे को, दो अब ये कैसे ही नीचे से ऊपर बार होगी, इसमें लोग होंगे।
ये देखो ये आ गई। देखा, मैं लिफ्ट के नीचे नीचे ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ। पर मुझे लगा था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, थकाई लग जाएगी चढ़ाई में, ऐसा हो जाएगा ऐसा है। इतना कुछ नहीं है, बस शाम को जिम में जाके दौड़ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर खड़े होने का क्यों बना रहा है? तो 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं भाई चलते चलते, अभी तो नहीं पहुंचा हूँ। लग रहा था यहीं पर ही है, वो भाई ने कहा था 10 मिनट लगेंगे तारे। 10 मिनट छोड़ो, 20 मिनट हो गए भाई। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। देख रहे हो, यह प्रवेश द्वार। टडंग। ये लिखा हुआ है ब्रासो, BRASO, और ये रहा वी लास्ट। तो दोदी भाई साहब का कहना था कि हर सिटी में ऐसा कुछ लिख दिया गया है। और यहाँ पर कुछ औजार पड़े हुए हैं, और ये मेरे को लगता है यहाँ पे शिवलिंग होगा। देखो इंडिया में होता तो आऊ करता जोर से। और यहाँ पे आके अब मैं निःशब्द हूँ, मुझे कुछ नहीं सोच रहा क्या बोलूँ क्या नहीं, बस व्यू का आनंद ले सकते हैं। नीचे फुटबॉल का प्लेग्राउंड दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, ब्लैक चर्च है, और क्या, और हरे भरे रास्ते दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। शायद दोदी के साथ में वहाँ गया भी था, वो उधर दिख रहे हैं हरे भरे रास्ते वहाँ। एक भाई यहाँ अपनी जान पे खेल के सफाई कर रहा है नीचे, वो देखो क्या है। बड़े बड़े खेत भी दिख रहे हैं यार यहाँ से। सिताता भी दिख रहा है, क्या लालेली दिख रहा है, वो सेंटर है, वहां से हम जाते हैं उधर। तो दोस्तों फाइनली टंपा की चोटी में मैं पहुंच चुका हूं। देख सकते हो भाई पीछे पूरा का पूरा ब्रासो शहर, इतने सारी बिल्डिंग है भाई, मतलब क्या बताऊं। पॉपुलेशन यहाँ भी बढ़ रही है, इंडिया में ही नहीं, ठीक है। और ये देख सकते हो तुम, जैसा कि लास्ट बार कौन से मंदिर गया था मैं, वो पाटकोट से ऊपर वाला मंदिर, यार क्या नाम था इसका, जागेश्वर, पता नहीं, जो भी मंदिर था वैसा ही व्यू है। बाकी पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, अगर इंडिया में ये जगह होती तो यहाँ पे चोटी में एक मंदिर होता जहाँ पे झंडा लटका हुआ है, ठीक है। तो बहुत प्यारा, कोई नहीं है दूर दूर तक। 3 बच्चे आए थे, वो घूम घाम के जा चुके हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक। बहुत ही बढ़िया शांति है। पीछे नीचे जो पुआ पू हो रही थी, उससे बहुत ही बेहतर है ये नज़ारा, देख सकते हो यार तुम। वाह मैन,
देखता हूँ, एक आध रील बनाने की ट्राई करूँगा। थोड़ी देर बैठते हैं मज़े से। अरे राम, मैं कहाँ बैठा हूँ? पत्थरों के ऊपर। सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। तो यहाँ से पोयना ब्रासो भी दिख रहा है भाई, ये देखो। तुम्हें दिख रहा है नहीं पता नहीं, वो पहाड़ में ऊपर बर्फ़ है अभी भी जमी हुई नहीं, अभी भी बर्फ़ ही पड़ रही होगी वहाँ जाते हैं लोग स्कीइंग करने। मैं एक दिन गया था वहाँ धुंध में, वीडियो ही नहीं बन पाई, इतना ज़्यादा धुंध और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी भाई, धुआं गर्दा उड़ा हुआ था वहाँ। तो उस दिन वहाँ वीडियो नहीं बन पाई। नवीन भाई और मैं गए और ऊपर जाके वापस आ गए, क्योंकि जो भी वहाँ जा रहा था वो आइस स्कीइंग करने जा रहा था और हम ऐसे ही पहुँच गए। काफ़ी बहुत बढ़िया है। किसी दिन यहीं से मैं तो कह रहा हूँ पैदल पोयना जाया जाए और मज़ा आ जाएगा भाई। यहाँ से बस चलते चलते 5-6 घंटे और मज़ा आ जाएगा। यहाँ आने में तो 1 ही घंटा लगा। ये तो नज़दीक ही है, लेकिन शांति और व्यू फुल पैसा वसूल। और मैं अपने साथ सेब के ले लाया ही हूँ। अभी उधर को जाऊँगा, सुना है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ बियर मिलती है दुगने तिगुने चौगुने रेट में। और यही है टम्पा जो भी है, बहुत प्यारा। तो दोस्तों आखिरकार टम्पा के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा, कितना शानदार नज़ारा है भाई पीछे। और जब भी किसी ऐसी शांत जगहों में मैं आता हूं जो कि बहुत सुंदर है, शांत है, तब मुझे ख्याल आता है कि आदमी के अंदर वो कौन सा कीड़ा है, वो कौन सा कीड़ा है आदमी के अंदर जो इस दुनिया की शांति भंग करने पर तुला हुआ है। और फिर थोड़ी देर में मुझे ख्याल आता है कि ये जो वीडियो बनाना और बहुत सारी हरकतें करना, ये जो कीड़ा है ना, यही बर्बाद कर रहा है भाई शांति को, मानो या ना मानो। और यहाँ बात अलग है, यहाँ मैं शांति से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और देख सकते हो यार, प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं ऊपर, सबका मतलब ऐसी शेप है, सारे जो छत हैं सारे घरों की उनकी ऐसी शेप है। तो बहुत बढ़िया यहाँ से नज़ारा है। और मेरे पास जो है टाइम की कमी है, क्योंकि ड्यूटी से ऑफ जिस दिन मिलता है उस दिन थकाई लगी रहती है यार। आज भी अगर घर में होता तो सोया होता मज़े से, पर मैंने आज जद्दोजहद उठाई और मैं आ गया बैग पैक करके। लेकिन ये जगह पैसा वसूल है। और आज ठंडा भी हो रहा था तो गर्मी का कुछ एहसास नहीं हुआ, बढ़िया करके यहाँ आया गया। जो भी है भाई बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही ज़्यादा शानदार जगह है। मतलब मुक्तेश्वर में वो पत्थर में बैठ के जो लोग वीडियो डालते हैं वही वाली फीलिंग है, सेम। वेरी फॉर द प्रोमोस, बहुत ब्यूटीफुल। और दूर पहाड़ों में बर्फ दिख रही है वहाँ से, और छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं यार, झाड़ियाँ झंकाड़ियाँ, इनमें अभी पतझड़ के बाद पत्ते गिर चुके हैं तो फूल पत्ते दिख नहीं रहे हैं। एक बार गर्मियों में भी आऊँगा तब देखा जाएगा कैसा होगा। ईस्टर की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं अभी अप्रैल में 3-4 दिन की, उन दिनों थोड़ा बहुत घूमा जाएगा। बाकी बहुत सुंदर जगह है। एक बार वैसे भी दिखा देता हूँ, ये देखो। एक यूलियन था दोस्तों, उसने कहा था भाई जा टेम्पा जा, बहुत सुंदर है ये। मैंने कहा क्या ही होगा, हैं हमारे उत्तराखंड के पहाड़ देखे हैं तूने, लेकिन अच्छा है भाई, बहुत सुंदर है। दोस्तों मुझे करीबन हो चुका है यहाँ 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बैठे हुए। ये देखो, ये बैठने की बेंचें हैं, ये झंडा लगा हुआ है रोमेनिया का ऊपर। और ये क्या है ये मुझे नहीं पता। ये तो बहुत देर हो चुकी है, अब वापस जाना चाहिए। वैसे मेरा मन तो कर रहा है यहीं बैठे रहूं, पर कुछ टाइम में हो जाएगा अंधेरा, तो ज़्यादा टाइम यहाँ बैठे रहना सही नहीं है। तो हम जाते हैं घर को अब। और जो है जंगल के रास्ते काफ़ी लोग आते जाते हैं, उनसे बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ही करें, इंट्रोवर्ट हैं। ये देखो यहाँ से बढ़िया व्यू दिखता है, और यहाँ पे ये मैप लगा हुआ है। तो ये मैप में बिल्कुल जो व्यू है वो पूरा मैप में दिख रहा है यहाँ पे। और आप ऐसे करके उंगली लगा के बता सकते हैं, जैसे चिताता हिल कहाँ है, कहाँ पे तोड़नुल नेग्रू है, कहाँ पे तुरनुल आल्ब है,
कहाँ पे मगुरा कोडलई है, बहुत सारी चट्टानों के नाम है। मगुरा कोडलई 1294 मीटर की, ऐसा है भी। दोस्तों अभी तो मैं एक जगह दिखाता हूँ, ये है ये टावर जो है, कौन सा वाला, ये टावर, ये नीचे से भी दिखता है। और ये एक ही मात्र जगह है जहाँ पे आप लोग कुछ खरीद सकते हो, कुछ खा सकते हो, पर वही बहुत महंगा होगा। एक ही रेस्टोरेंट है, एक गाड़ियाँ दूसरे रास्ते से आती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, वहाँ अलाउ नहीं है शायद हमें, हम सिर्फ केबल से आ सकते हैं। तो इसके अंदर अपन को जाना है नहीं। ये देखो कितना सुंदर बना है, ये है लिफ्ट इस साइड। ये जो रेड वाली दिख रही है इधर, यहाँ पे ये लिफ्ट है, तो जिसको लिफ्ट से जाना होगा वो यहाँ से जाएगा। हमें तो जाना है नहीं। मैं एक वो झंडा वहाँ पे है, वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, इसे देखते हैं फिर जाते हैं घर को। और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, सुहाना। तो ये है वो झंडा जो नीचे से दिखता है, और हवा नहीं चल रही है तो लहरा नहीं रहा, वरना बहुत ही प्यारा दिखता है भाई नीचे से जब हवा चल रही होती है ना। पर आज नहीं है हवा, तो बेचारा ऐसा है, पर बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। तो ये था लास्ट स्टॉप, मेरे ख्याल से यही है सबसे ऊंचा यहाँ पे। उसके बाद कुछ बचा है नहीं देखने को। यहाँ पे लाइटें वाइटें लगी हैं, जब देख रहे हो ये 3 लाइटें लगी हैं, रात को ये झंडे में पड़ती है तो माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया लगता है। और वो रेस्टोरेंट में दिखाई चुका हूँ तुम्हें, धोती होता तो धोती के साथ जाते वहाँ, बट नो। तो अभी जाते हैं अब घर को भाई, बहुत देर हो गई है। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 2 बज रखे हैं, बिल्कुल दिन के दोपहर के 2 बज रखे हैं, और मैं निकल पड़ा हूँ नीचे को। देखते हैं, ऊपर आने में 1.5 घंटा लगा था, नीचे जाने में कितना समय लगता है। और जो है बाय बाय टम्पा, जा रहा हूँ मैं। बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस था आज का, और दिमाग फ्रेश भी हुआ ही है थोड़ा बहुत। काम कर करके यार क्या होता है कि जब आप नौकरी करते हो ना, तो आपका दिमाग हो जाता है सब तरीके से बंद। कोई नए ख्याल नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, ना आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं, तो भाई थोड़ा दिमाग अच्छा लगता है, दिमाग को कुछ नई चीज़ मिलती है ना। इस सोशल मीडिया ने तो वैसे ही दिमाग ख़राब कर रखा है, तो उससे ध्यान भंग करके आज थोड़ा बहुत फ्रेश हो गए हैं, और जाते हैं अब घर को। शाम को अगर ताकत रही तो जिम भी जाऊंगा, वरना ज़रूरी नहीं है। नहीं यार जाना पड़ेगा, कल परसों ऐसे नहीं गया हूँ, शनिवार रविवार, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा बॉडी का, पैसे का, जिम का। अभी जाता हूँ भाई, चलो चले मित्र। बाकी रील भी बनाई यार ऊपर वाले में, वो सानू सर गईयां सारियां विराह, ओ केड़े पासे जाइए सजना। उस गाने का मतलब क्या पता? उस गाने का मतलब है भाई, मेरी सब रास्ते बंद हो गए हैं, सब रास्ते, अब कित्थे जावा सजना। जब इतना डिप्रेस्ड आदमी हो जाए कि भयंकर सब जगह से उसे लगे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, उसके बाद जो आवाज़ निकलती है वो निकलती है सतिंदर सरताज की, और वो आवाज़ है सानू इसर गईयां सारियां बेराह, हुण केड़े पासे जावे सजना। ओए होए होए, देखना रील बनाइए बढ़िया, अच्छा लगा यार। बाकी धुरंधर 2 देख लिए, और हाँ धुरंधर 2 का रिव्यू यहीं पे दे देता हूँ। धुरंधर 2 जो है वो बहुत ही बढ़िया मूवी है भाई, डायरेक्शन, एक्शन, और जो है बीच में बोरिंग हो गई थी वो थोड़ी बहुत, और अब अपना अपना लोगों का व्यू है उसमें। मेरे को भी लगता है वो प्रोपेगेंडा तो उन्होंने डाला है भाई बीजेपी का उसमें बीच में, और लेकिन तब भी वो बहुत बेहतरीन मूवी है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देख के मज़ा आता है। इस चीज़ को देख के मज़ा आ जाए तो वो बेहतरीन होगी ना। से मत पूछो कैसे मंदिर टूटा,
सपनों का हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, औरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। पतझड़ जो आग लगाए तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। तो दोस्तों 2:40 मतलब कि 40 मिनट में मैं नीचे आ गया हूँ। बीच में 5-10 मिनट रुका भी हूँगा खाने वाने के लिए। अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ इस पेयर वही जो नहीं दिखाई थी। तो फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ भाई। यहीं स्टार मॉल से मैंने शुरू किया था। वो देखो कहाँ गया ब्रासो लिखा हुआ, हो जाता है वो पेड़ के टहने के पीछे दिख रहा है। तो ये रहा स्टार मॉल, स्टार लिखा हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे भाई। और जो है पहाड़ की चढ़ाई पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा सा घुटना दर्द कर रहा है। मैंने सोचा था कुछ नहीं हुआ, देखते हैं कल काम कैसे होगा।